हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, है ना। अब हम लोग जो आगे का टॉपिक देखेंगे कि कर्ण, आधार और लंब किसे कहते हैं। तो आप देखिए त्रिकोणमिति में बेसिकली हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति उसे त्रिभुज बहुत प्रकार से होता है, लेकिन अपना जो 10वां का 10th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ समकोण के बारे में लगभग हमको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें देखिए फिगर में त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है। तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है, समकोण के सामने वाला उसको हम लोग पढ़ते हैं हाई। समकोण के सामने वाला को हम लोग पढ़ते हैं हाई। और थीटा है, थीटा मतलब थीटा पर बैठ के आप जहां से तीर मारेंगे और जिस भुजा को लगेगी उस भुजा को हम लोग बोलते हैं पाई, और बचा वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं पाई। यहाँ हाई बोलने से मतलब है हाइपोटेनस से, पाई बोलने से मतलब है परपेंडिकुलर से, और बाई बोलने से मतलब है बेस से। फिर से समकोण त्रिभुज एंगल बी, समकोण त्रिभुज पर बैठ के अगर हम लोग तीर छोड़ेंगे जिस भुजा को लगेगा उस भुजा को हम बोलते हैं हाई। और एक एंगल को दिया रहेगा उस एंगल पर बैठ के हम लोग जिस भुजा को लगाएंगे वो भुजा होगा पाई, और बच गया सो बाई। ये हाई को हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, पाई को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, और बाई को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। फिर से, और इसमें सबसे एक ध्यान रखने की बात है कि एंगल बदलने से सिर्फ बाई और पाई बदलेगा, कर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये अपना त्रिभुज है ए बी सी। फिर से ये जो अपना बी एंगल है ये राइट एंगल है। फिर वही बात कि अगर बी एंगल पर हम लोग बैठ के तीर छोड़े और जिस भुजा को लगती है वो भुजा अपना कहलाता है हाई। इसके बाद एक इसमें हम लोग एंगल एक को थीटा मानते हैं। इस थीटा पर बैठ के, यानी आपके सवाल में जो एक एंगल दिया रहेगा उस एंगल में उस थीटा पर बैठ के जिस सामने वाली भुजा को हम लोग वहां से तीर छोड़ेंगे, जिस सामने वाले के भुजा को लेंगे वो भुजा होता है पाई, और बच गया उसको हम लोग बोलते हैं बाई। फिर वही बात हो गया हाई पाई बाई। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर में एंगल बदलने से दो बातें बदलेगी, बाई और पाई। हाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एंगल बदलेगी, एंगल समकोण के सामने वाला हमेशा ध्यान रखेंगे कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होगी उसको हम लोग बोलेंगे पाई, उसको बोलेंगे हम लोग हाई, और थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलेंगे बाई, और एक बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बाई, जिसको हम लोग बोलेंगे आधार। फिर से एक्स कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, बी पाई जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और एक बच गया उसको हम लोग बोलते हैं बाई। हाई बाई पाई। अब 3 बात याद रखेंगे इस चैप्टर में, हाई पाई बाई। हाई को हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, पाई को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं, और बाई को हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। हाई बाई पाई। आज के लिए इतना ही।